हेलो दोस्तों, मैं सचिन मगरिया और मेरे साथ है अमित गुस्सर। आज हम फिर एक नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा है लीडरशिप। और डेफिनेटली ये एक बहुत हॉट टॉपिक भी है, क्योंकि हर बंदा कहीं ना कहीं इच्छा रखता है कि मैं एक अच्छा लीडर बन के सामने आऊँ और समाज, देश और अपने परिवार के लिए कुछ बेटर करके जाऊँ। सर, लीडरशिप मतलब लीड और शिप, मतलब कोई बंदा जो लीड करता है वही लीडरशिप कहलाता है। हाँ, जो बंदा लीड करता है उस बंदे को लीडर कहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि लीडर और मैनेजर में डिफरेंस है। जो मैनेजर जो वो केवल मैनेज करता है, लीडर वो पर्सन होता है जो आपको हर समय लीड करता है और आपको हर परिस्थिति से जो उठाकर ले जाए, उसको हम लीडर कहते अच्छा, हैं। कहा जाए तो कंपनी में एक मैनेजर है जो 10 लोगों को काम करवाता है, वो लीडर कहलाता है। नहीं, मैनेजर सिर्फ काम करवाता मात्र है। लीडर उसके ऊपर लीडर हमेशा रहता है और लीडर हमेशा संस्था का ओनर ही होता है। सर, एक उदाहरण के रूप में भी ये कहा जाए, अगर टीम इंडिया में लीड करने को कहा जाता है तो सचिन तेंदुलकर सबसे पहले लीड करता है। तो वो लीड ने शुरुआती दौर में वही लीड करता है। हाँ, देखिए, एक रहता है बंदा जो एक कैप्टन की तरह काम करता है। कैप्टन का काम करना रहता है कि भाई हर चीज को मैनेज करना, कि खिलाड़ी को कब खेलना है, कब नहीं खेलना, किसको ऊपर करना, किसको नीचे करना है। मैं बैटिंग की लीड करने की बात कर रहा हूँ। लीड में सबसे पहले उतरता है वो। हाँ, नहीं तो कैप्टन जो रहता है वो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि भाई किसको आगे किसको पीछे होना है, लेकिन मोटिवेशन कौन देगा टीम को? जो मोटिवेशन टीम को दे रहा है, जो सीनियर प्लेयर होता है टीम का, वो वहाँ का लीडर है। वो मोटिवेट दे रहा है कि भाई आपको उठना है, दौर से गुजर चुका है। हाँ, और आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा है कि आप अपने एक्शंस को करें, रिजल्ट्स से ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे, तो वो बंदा लीडर होता है। सर, एक लीडर जो रहता है, जो कहता है वो या कह दे तो वो कैंपेन बन जाता है। जैसे बिल गेट्स ने कहा कि मुझे सहायता करना है और मैं इस तरह से सहायता करूंगा, तो वो न्यूज बन जाती है। देखिए, लीडर वो पर्सन होता है जिसने अपनी समाज में ख्याति खुद की बनाई है कि वो एक बहुत अच्छा पर्सन है और बहुत मेहनती है और बहुत एक ईमानदार पर्सन है। तो लीडर जो पर्सन बन चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, उसके कही हुई हर बात एक कैंपेन है। और उसके क्योंकि फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो जैसे ही वो बंदा कुछ कहता है तो फॉलोअर उसको फॉलो करते हैं और लगातार नए फॉलोअर डेफिनेटली लीडर को मिलते ही जाते हैं। सर, कहा जाए तो लीडर एक परिवार का मुखिया भी होता है। हाँ, परिवार का मुखिया डेफिनेटली लीडर है, क्योंकि उसको अपने परिवार को हर समय लीड करना है, उसको खींच के आगे बढ़ाना है। और अगर किसी भी परेशानी में परिवार चल रहा है तो उसका सलूशन भी लीडर को ही निकालना है। तो मुखिया डेफिनेटली एक लीडर है। सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर इंसान में कहीं ना कहीं लीडरशिप होती है, चाहे वो 2 लोगों को संभालता हो या अपने परिवार को संभालता हो या अपने बच्चों को संभालता है। एक पिता अपने बच्चों को कैसो भी रख सकता है, कैसा आदेश दे सकता है, तो वो भी एक लीडरशिप के अंदर आता है। डेफिनेटली लीडरशिप भगवान के द्वारा दी गई क्वालिटी है जो हर इंसान के अंदर है। ये अलग बात है कि किसी बंदे ने उस क्वालिटी को मांझ के आगे बढ़ाया, किसी पर्सन ने उस क्वालिटी को यूज ही नहीं किया तो वो लीड करना भूल गया। तो अगर आप भी इस क्वालिटी को थोड़ा सा यूज करें तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा लीडर आप भी बन सकते हैं। सर, मैं चाहता हूँ कि लगातार आप 5 पॉइंट लीडरशिप के बता दीजिए हमें। तो लीडरशिप में मैं कुछ कुल पहले 10 में से 5 पॉइंट्स आपको भी मैं बता रहा हूँ, जो आप अगर गेन कर ले तो आप खुद भी एक लीडर बन सकते हैं। पहला पॉइंट आपका जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है सेल्फ अवेयरनेस। आप अगर ये मानते हैं कि मैं एक लीडर अच्छा बन सकता हूँ, मेरे अंदर लीडर बनने की क्वालिटी है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने खुद के मन को समझाएं, माइंड को समझाएं कि मैं एक अच्छा लीडर हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी है। आप कॉन्फिडेंस पैदा करें तो आप डेफिनेटली लीडर बन जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि थिंकिंग की क्वालिटी को आप सुधारें। अगर आप एक लीडर किसी संस्था के, आप अपने परिवार को लीड कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर कभी भी नेगेटिविटी थिंकिंग ना लाएं, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, क्योंकि आपको अपने पीछे जितने भी फॉलोअर्स और मेंबर्स आपके साथ है उनको आगे बढ़ाना है, तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़े। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर अच्छे सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं तो आप पंक्चुअल रहे, आप खुद टाइम से उठे, टाइम से सारे काम करें, टाइम से सारे फैसले ले और टाइम से आप अपने डिसीजंस को लेकर उनके रिजल्ट जनरेट करके लोगों को दिखाए। क्योंकि लीडर पंक्चुअल अगर है तो उसको ज़्यादा जल्दी गेन होता है। चौथा आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को तेज करें, क्योंकि आप
ही डिसीजन लेंगे और कोई नहीं लेगा। तो आप डिसीजन ले, और डिसीजन लेते समय क्योंकि डर हमारे मन में रहता है कि हम अगर फेल हो गए तो क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फेल हो जाए तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि चलो ये मैंने डिसीजन लिया, मैं फेल हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर सक्सेस हो जाए तो ज़्यादा घमंड ना करें, क्योंकि फेलियर एंड सक्सेस दोनों लीडर को ज़्यादा देखना पड़ता है। और पांचवा, आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने साथ काम करने वाले दूसरे बंदों को ज़्यादा मौके दे खुद सामने आने की जगह। वो लीडर हमेशा अपने फॉलोअर्स को, अपने मेंबर्स को आगे बढ़ाता है, उनको पंचुअल, उनको तेज तैयार करता है कि वो कल सारे वो काम कर सके जो काम लीडर उनसे करवाना चाहता है। सर लीडर देखा जाए तो दूर की सोच रखता है कि आज मैं यहाँ से उठा तो कल मेरे को वहां पहुंचना है। देखिए, लीडर बनने का कारण ही ये होता है कि आप पे फ्यूचर में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। और अगर आप पे डेमोक्रेसी किसी देश की अगर देखें तो हर देश में हम इसलिए अपना नेता चुनते हैं क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि आज जो हमारी परेशानी है उसका सोल्यूशन हमारे द्वारा चुना गया लीडर हमें दे। और ये आपको ध्यान रखना है कि हम लीडर से ही उम्मीद करते हैं कि वो हमें कोई सोल्यूशन देगा जब बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। सर एक बिल गेट्स हो गए, फेसबुक के संचालक हो गए, ये भी एक लीडर है ना, इन्हें नया कुछ सोचा और पूरी दुनिया में छा गए। देखिए, फेसबुक हो चाहे बिल गेट्स की हम बात करें, ये सारे के सारे लोग जो है इन्होंने संस्था को खड़ा किया। इनका पहले तो विजन बहुत अच्छा था कि इनको एक बड़ा संस्था खड़ा करना था। उसके बाद इनने चैलेंजेस देखे, इन्होंने बुरे वक्त भी देखे, अपनी संस्था को एक अच्छे मुकाम में पहुंचाया। आज इनके पास मैनेजर्स है जो इनके हर काम को मैनेज कर रहे, पर ये आज भी क्या कर रहे, संस्था को लीड कर रहे, यानी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन प्रयत्न कर रहे। तो ये लीडर्स जो है उन्होंने ये सिद्ध किया कि अपनी क्वालिटी के दम पे इन्होंने वर्ल्ड वाइड कंपनी को खड़ा किया, जिसका टर्नओवर आप खुद भी देख रहे हैं। सर एक लीडर में सुनने की कौशल शक्ति होती है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि लीडर्स को, क्योंकि हमेशा लर्निंग मोड में रहना पड़ता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि लीडर्स जितना ज़्यादा सुनेगा उतना उसके दिमाग में आइडियाज नए आएंगे और उतना वो काम और कूल रहकर अपनी लीडिंग पावर के जरिए अपनी संस्था को बढ़ाएगा। तो जितना आप ज़्यादा सुने उतना आपके लिए बहुत बेटर, अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं। सर मैं अब चाहूंगा कि छठवां, सातवां और आठवां पॉइंट आप विस्तार से समझाएं। हाँ, तो छठवां लीडर, अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो सिक्स्थ पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके अंदर मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की पावर होनी चाहिए। अगर आप किसी बंदे को मोटिवेट नहीं कर पा रहे, आप किसी बंदे को इंस्पायर नहीं कर पा रहे काम के प्रति, तो ध्यान रखिएगा ये आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी के ना होने को इंडिकेट कर रहा है। तो आप क्या करें, लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को मोटिवेट करें कि वो आपके साथ खुद अपने मन से जुड़े और आपके हर काम में वो खुद आगे बढ़ के आए। सातवां पॉइंट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जो लीडर है उसको सेल्फ लर्निंग पे ध्यान देना पड़ता है, उसको लगातार सीखना होता है अपने हालातों से, अपने परिस्थितियों से। वो लगातार बुक्स पढ़े, वो लगातार ऑनलाइन वीडियोस देखे, वो लगातार जिस भी पर्सन को अपना मेंटर मानता है तो उसको फॉलो करे, उसके वीडियोस देखे। तो इससे उसकी क्या होती है, लीडरशिप क्वालिटी निखरती जाती है। जो आठवां पॉइंट ये रहता है कि लीडर जो होता है वो अपनी टीममेट्स को ताकत देने वाला पर्सन होता है। तो अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो तो आपके साथ जितने लोग आज जुड़े हैं, आप सबको मोटिवेट करके ताकत दे, उनके अंदर के पॉजिटिविटी को बढ़ाए कि वो हर तरह की दिक्कतों से निकल सके और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चल सके। सर एक चीज देखी गई है, लीडर को जवाब, यानी काम कोई भी करे लेकिन जवाबदेही लीडर ही की होती है। कारण क्या होता है कि लीडर को लेना पड़ता है डिसीजंस, और अगर आप डिसीजंस ले रहे हैं तो उसमें अगर आप गलत हुए तो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। और जो क्रिटिसिज्म जो होता है वो क्रिटिसिज्म लीडर का ही सबसे ज़्यादा होता है, और उसको बर्दाश्त करने की शक्ति भी लीडर के अंदर बहुत होनी चाहिए, क्योंकि आप सडनली रिएक्ट नहीं कर सकते किसी भी क्रिटिसिज्म में। तो डेफिनेटली ये तो है। खुले विचारों का उत्तर सर बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर एक बंद विचार के इंसान अगर है तो आप कभी लीडर बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक छोटे से हॉरिजन में ही सोचते रह जाएंगे। तो जितने बड़े हॉरिजन में आप सोचेंगे उतनी आपकी संस्था, आपके घर, आपके परिवार, आपके देश को फायदा मिलेगा। तो खुले विचार होना बहुत जरूरी है। सर आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक है। ये चीज तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज एक लीडर अकेला नहीं चलता, उसके पीछे उसके फॉलोअर्स रहते हैं, उसके टीममेट्स रहते हैं, उसके फैमिली मेंबर्स रहते हैं। तो अगर आपके पास ही आत्मविश्वास नहीं है तो आप कभी भी लीड नहीं कर सकते हैं, और अपने साथ चलने वाले लोगों को अगर आप आत्मविश्वास ही नहीं दे पा रहे हैं तो आपको लीडर बनने का अधिकार भी नहीं है। सर इस दौरान जिस समय कोविड का दौर चल रहा था, अपन चल रहा है भी बोल सकते हैं, चल रहा था भी बोल सकते हैं, तो उस दौरान
कोई लीडरशिप में उतरना चाहता, मतलब कुछ नया काम करना चाहता है, तो उनको क्या संदेश देना चाहता है? लीडरशिप का मतलब ये है कि वो मतलब जो कर रहे हो आप कुछ हटके करो, और इस दौरान वो करना चाहता तो उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अगर आप इस महामारी के दौरान खुद को लीडर अगर साबित करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आपको लीडर बनने के लिए आपको जो प्रॉब्लम्स इस समय आपके आसपास से पहले आप उनका सलूशन खोजना चालू करें। अगर आपने सलूशन को खोज लिया तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आप एक अच्छे लीडर बनने की राह में आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स बहुत अच्छा कहानी आपने, हाँ। मेरे को अभी उदाहरण याद आ रहा है कि एक सेल्समैन ने, एक कर्मचारी ने, एक मैनेजर ने सेल्समैन को भेजा कि जाओ वहाँ देख के आओ कि वहाँ क्या किस चीज़ की कमी है। तो किसी व्यक्ति ने वो बताया कि वहाँ लोग जूते नहीं पहनते हैं, तो नहीं पहनने के कारण एक ने बोला नहीं पहनते तो वहाँ कुछ नहीं चलेगा, और एक ने बोला नहीं पहनते तो हम वहाँ पहना सकते हैं, तो आज वहाँ जूतों की बड़ी कंपनियां चल गई। तो यही बात होती है कि लीडर को जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आप करें तो आपके अंदर लीडरशिप की प्रॉब्लम जो है वो क्वालिटी आएगी। और दूसरा ये है कि आप अपने आप के समय मोटिवेट अगर आप खुद को कर पा रहे हैं, दूसरे को मोटिवेट अगर आप कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि इस समय मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत समाज के हर वर्ग को है, क्योंकि हर जगह प्रॉब्लम्स इस समय जो है वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। सर लीडरशिप बनने के फायदे क्या हैं? देखिए, फ़ायदा आपको लीडर बनने के 3 लेवल पे मिलते हैं। लेवल 1 ये रहता है कि आप अपने फैमिली को बहुत अच्छा मैनेज कर लोगे अगर आप बहुत अच्छे लीडर, और फैमिली को कभी भी वर्तमान और भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा, अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो आप जॉब में बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाते हो, क्योंकि अच्छे लीडर्स अलग ही समझ में आते हैं मीटिंग्स में, और उनको बहुत जल्दी कंपनी ऊपर हाइक देती है और उनकी सैलरीज बहुत जल्दी बढ़ाई जाती है, और कंपनी बुरे वक्त में ऐसे लोगों को नहीं छोड़ती है जो अच्छे लीडर्स है। और तीसरा, अगर आप एक बहुत अच्छे लीडर हो और खुद का व्यवसाय चला रहे हो तो डेफिनेटली उसमें आपको बहुत अच्छा हाइक मिलेगा, क्योंकि बुरा वक्त हो चाहे अच्छा वक्त हो, आप अपने व्यवसाय में अपने एम्प्लॉयज़ और अपने टीममेट्स को निकाल कर हमेशा पॉजिटिव होकर गोल की तरफ बढ़ते जाएंगे। सर अब मैं चाहूँगा कि 9वां और 10वां पॉइंट आप थोड़ा संक्षेप में समझाएं। तो लीडर अगर आप एक अच्छा बनना चाहते हैं तो 9वां पॉइंट आपके पास ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की ताकत बढ़ाएं, क्योंकि लीडर से पूरी दुनिया ये उम्मीद करती है कि प्रॉब्लम की सोल्यूशन तो आप ही देंगे, और प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो हर इंसान लीडर की तरफ ही देखता है। जैसे आप भी इस समय अपने लीडर्स की तरफ देखते हैं कि भाई मैं किस तरीके से प्रॉब्लम से निकलूं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छा बनाए, किसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपका माइंड काम करे, ये लीडर के लिए जरूरी है। और 10वां पॉइंट, आप एक स्मार्ट लिसनर बने, क्योंकि लीडर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना होता है, सीखना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप तभी समझ या सीख पाएंगे जब आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को सुने, उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाएं। तो स्मार्ट लिसनर बने और कम बोले, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला पर्सन लीडर अच्छा नहीं माना जाता। सर ये भी देखा गया लीडरशिप में भावना नहीं होती है। हाँ, देखिए क्या होता है कि अगर आप फैसले लेने की बात करते हैं तो फैसला बिना भावनाओं के अगर आप ले तो ज़्यादा अच्छा आप लेंगे, ज़्यादा जल्दी लेंगे, और इमोशन नहीं होता उसमें। और अगर इमोशन अगर आपने पाले तो आप फैसले नहीं ले पाएंगे। तो लीडर्स के लिए ज़रूरी है कि भावनाओं को एक तरफ रख के वो फैसले लें। सर क्रिएटिव होता है? हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि आपके जिनके संस्था में क्रिएटिव लोग होते हैं उनके संस्था के डेवलपमेंट भी देखा जाता है बहुत स्पीड से होता है। और आज के ज़माने में केवल वही लीडर ठहर सकता है जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, वही अपनी संस्था को अच्छे प्रॉफिट भी दिला सकता है। सर अंतिम क्वेश्चन मेरा ये है कि आप इंडिया में लीडर कैसे मानते हैं? देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में तो लीडर हम उसी बंदे को मान सकते हैं जिस बंदे को आज तक इंसान फॉलो कर रहा है और जिसकी मिसालें लोग देते हैं कि भाई इस बंदे को आप फॉलो करो, ये बंदा बहुत अच्छा है। तो वैसे तो बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन जो मेरा पर्सनल जिनको मैं बहुत फेवर करता हूँ, मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मैं बहुत फेवर करता हूँ, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम जी के पास एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी थी कि जब वो आते थे स्टेज में तो ऑटोमेटिकली इंसान चाहे कितने भी काम करे, चाहे कितना भी उसके दिमाग में उलझन चलते हो, चाहे कहीं भी खोया रहे, उनको देखते साथ ही इंसान अपने सारे उलझने को छोड़कर, कामों को छोड़कर केवल उनको देखता था, उनको फॉलो करता था। और आज उनके जाने के बाद भी लगातार अब्दुल कलाम जी को लोग फॉलो कर रहे हैं और उनसे लगातार सीखने के लिए उनके वीडियोस, उनके बुक्स, नॉवेल्स को पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक बहुत बड़े लीडर के रूप में अब्दुल कलाम जी भारत में थे। अच्छा, आपकी बात से सर मेरे को ये निकल के आया कि लीडर वो रहता है अगर वो इस दुनिया में रहे भी ना तो उसकी चीज़ों को लोग अपनाते रहें। हाँ, और डेफिनेटली अगर आपके ना रहने पर भी अगर लोग आपको फॉलो कर रहे हैं,
लोग मुसीबत में, दुखों में अटल बिहारी आपको देख वाजपेयी रहे जी हैं। को भी कहा जा सकता है। हाँ, दुखों में भी देख रहे हैं। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का आपने बात कहा कि जिस समय ज्यादा स्ट्रेस में हम लोग रहते हैं तो हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता भी सुनते हैं। तो उनकी कविता में भी जीवन के बहुत महात्मा सारे गांधी साथ जी रहते को हैं। भी, जिनको पूरे अगर वो कुछ बोल देते तो उनकी पूरी जनता उनके पीछे चली जा सकती थी। और आज भी उनकी बातें को सुनने के बाद आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। आपको अचानक जिंदगी में उम्मीद देखने लगती है, आपको अचानक ये लगने लगता है कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, जिंदगी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये वो डेफिनेट लीडर्स थे जिनके जाने के बाद भी आज भी वो हमारे लोग के पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। सर बहुत आज का जो विषय था, बहुत कुछ हो सकता है कि अपन ने बहुत सी चीज़ें बातें रखी, बहुत सी चीज़ें बातें निकल के जाएंगी और ऐसे ही विषय सर हम रखते रहेंगे। और आज की जो स्किल थी लीडरशिप, हो सकता है कि जो यूट्यूब में या फेसबुक में या इंस्टाग्राम में अपने वीडियो देखेंगे, इनको लीडरशिप के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा और कई लीडर चाहे वो छोटे स्तर पे निकल के आएंगे। मैं मानता हूँ कि एक भेड़ चाल चलाने वाला भी लीडर होता है, क्योंकि वो भेड़ को यहाँ से वहाँ ले जाके छोड़ता है इतनी सारी भेड़ों को। तो लीडर हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई होता है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे बड़े मुकाम में हो। तो हो सकता है आप अपनी लीडरशिप को और मजबूत बनाएं और एक नया लीडरशिप या बिजनेस में हो चाहे नौकरी में आप लेकर निकल के आए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत को आज जरूरत है अच्छे लीडर्स की, क्योंकि हमारे जो पुराने लीडर्स थे बहुत लोग आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत लोग अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं जो किसी दिन हमें छोड़ के अलविदा कह के चले सर एक जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि लोग लीडर नहीं बनना चाहते, कारण क्या है? तो उसी का मैं अभी ये बता रहा था कि भी आज अच्छे लीडर्स हमारे बीच से जा रहे हैं, तो अब हमारी जो कमिंग यूथ है उनको अब ये सोचना चाहिए कि हम अच्छे लीडर बन के उभरे और हमारे भारत को और स्पीड से आगे बढ़ाए, जिससे भारत वो सब कुछ हासिल कर सके जो करे। और जो आपने अभी सवाल बोला कि आज लोग लीडर बनना नहीं चाहते, क्योंकि इसका एक मैं बहुत बड़ा कारण बताऊंगा। आज के यूथ में कॉन्फिडेंस बहुत कम है और आज के यूथ में मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है। वो डिसीजन लेने से डरता है, वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने से डरता है। और अक्सर हमने यूथ को देखा है कि कोई भी प्रॉब्लम आने पर वो अगर यूथ होता है तो इसका दोष वो दूसरे पे मर देता है। वो कभी ये नहीं मानता कि मैं गलत हूँ। तो यूथ की बहुत सारी प्रॉब्लम के कारण आज वो लीडर नहीं बन पा रहा। तो पुराने लीडर्स की जगह नए लीडर्स आप तभी बन पाएंगे जब आप ये 10 क्वालिटी जो मैंने बताए उन क्वालिटीज को आप अपने अंदर लाए। और ज़्यादा जल्दी आप अगर लीडर अच्छे बन गए तो आपकी फ्यूचर में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, ना आपको इकोनॉमी के लिए लड़ना पड़ेगा और आप अपने भविष्य में सारे सपने पूरे कर पाएंगे अगर आप एक अच्छे लीडर बन के निकल जाए। तो सर कहा जाए तो 4-5 साल का जो कठिन समय है, अगर आप वो लीडरशिप में लगा देते तो आपकी लाइफ सेफ हो जाती है, ऐसा माना जाता है। आपकी लाइफ और आपके साथ आने वाली पीढ़ी की भी लाइफ सेफ हो जाती है, क्योंकि एक लीडर जो रहता है वो इतना सक्सेसफुल अगर हो जाए कि उसको लोग जानने लगे, उसके पास फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसकी बन जाए, तो आने वाले समय में भी जो आपकी पीढ़ी है उसको भी उसका बेनिफिट बहुत मिलता है। सर एक चीज देखी गई, लीडर अपने लिए लीडर नहीं बनता, वो सोल्यूशन दूसरों के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए लीडर बनता है, ये कहा जाता है। हाँ, लीडर की पूरी लाइफ समर्पण वाली होती है। वो एक्चुअली अपना लाइफ दूसरों को दे चुका होता है और दूसरों के सोल्यूशन देते देते, दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते वो इंसान जो रहता है वो इंसान में दूसरों की का ही एक तरीके से हो जाता है। तो अगर आपके अंदर समर्पण अगर है तो आप एक अच्छा लीडर बन सकते हैं, क्योंकि समर्पण आपको अपनी पूरी जिंदगी का करना है अगर आप एक अच्छे लीडर बनकर उभरना चाहते हैं। धन्यवाद सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इतने ही अपन ने मुद्दे रखे। हो सकता है कि दर्शक इसका लाभ लें और लेते ही हैं दर्शक। पहले वीडियो में भी देखा, बहुत से लोगों ने बोला कि लीडरशिप पर वीडियो बनाइए आप, तो लीडरशिप पर अपन ने वीडियो बनाया और आगे भी ऐसी स्किल पर दिन प्रतिदिन वीडियो बनते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं सर, तब तक के लिए हम इस वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद सर। हाँ, और आप सभी इन सारे वीडियोस को अपनी ज़िंदगी में उतारें, आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे पर्सन बने, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और इन वीडियोस को आप जो पॉइंट्स हम लोग बताते हैं उसको नोट डाउन भी करें और इन पॉइंट्स के बारे में अगर डिटेल्स अगर आपको चाहे तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार फाउंडेशन संस्था के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल में जुड़ने के लिए। फिर मिलता हूँ मैं सचिन मगरिया और हमारे साथ अमित बोस सर। धन्यवाद।